तो यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है हमारे पास उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, मुख्य रूप से जो भी बातें हमने पढ़ी है एपी के बारे में, उसमें से दो मुख्य बातें तुमको बता रहे हैं। एक तो एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक एपी के अंदर में ये सारी बातें आ जाती है, ए एन आ जाता है, ए आ जाता है, एन आ जाता है और डी आ जाता है। तो इसके बारे में हमारे दिमाग में होना चाहिए ये सारे क्या क्या हैं। साथ ही साथ एस एन बराबर हमने पढ़ा है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है जी, ये सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एपी के प्रथम 51 पद, 51 पद बोल रहा है, मतलब यहां पर क्या है कि एन बराबर यहां पर हमारा 51 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो बात है यहां पर कह रहा है 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी कि यहां पर हमारे पास जो दिया है ना A2 बराबर दिया है 14 और दूसरे और तीसरे पद क्रमशः A3 बराबर जो है वो है 18। बस इतना ही बात दिया है और तुमको 51 पदों का योग निकालना है। क्या कर सकते हैं? देखो इस तरह का प्रश्न 5.2 में हमने किया है और अच्छी तरह से किया है, तो तुमको ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है जी, यहां पर देखो दिया क्या है, सबसे पहले बात देखो यहां पर दिया है, हमारे पास दिया है कि A2 बराबर यहां पर दिया है 40। अब हमको पता है अगर A2 को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, यहां कोई समस्या नहीं है। देन हम लिख सकते हैं A3, साथ ही साथ ये भी तो दिया है A3 बराबर यहां पर दिया है 18। अब A3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 को सोल्व करें, समीकरण 1 और 2 से अगर हम सोल्व करें तो A प्लस डी बराबर 14 है और A प्लस 2D बराबर यहाँ पर 18 है। देखो इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। क्यों करें सब्सट्रैक्ट? क्योंकि देखो ये गुणांक किसका बराबर है, 1 है, और साथ ही साथ चिन्ह भी दोनों का बराबर है। अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह 1 प्लस 1 माइनस में होता तो जोड़ देते, लेकिन गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, इसका मतलब हमको चिन्ह समान है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी, A से 1 खत्म हो जाएगा, मतलब A में से 1 हटाएंगे 0, 2 D में से 1 D निकालेंगे माइनस का D, और यहां से अगर हम देखिए 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल। इट मींस यहाँ पर D बराबर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, D बराबर यहाँ पर 4 निकल के आ रहा है। तो देखो D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 4 बराबर 14 और A बराबर होगा 14 माइनस 4 बराबर में 10। तो A का मान यहां से कितना निकल गया तुम्हारा, A का मान निकल गया 10। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, A बराबर 10 आ गया है, D बराबर 4 आ गया है, और N बराबर जो है हमारे पास पहले से दे रखा है 51। हमको करना क्या है, हमको निकालना है AP के 51 पदों का योग, जो कि हम निकालेंगे। AP के N पदों का योग लिखते हैं N बटे 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। हमको निकालना है 51 पदों का योग, कितने, 51 पदों का योग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जहां जहां N है वहां क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर 2 इंटू A का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस 51 माइनस 1, और D का मान जैसा कि हम देख रहे हैं कितना है, 4 है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 51 बट्टे 2, 10 दूनी 20, प्लस 50 में से घटा लेंगे, 51 में से घटाएंगे 50, और 50 चौका 200, ये हो जाएगा हमारा 51 बट्टे 2, और ये हो जाएगा 200 और 220 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा, 200 और 20 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। अब अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 110, मतलब 51 गुने 110। ठीक है जी, 11 एकम 11, 11 एकम 11 का 1 हो जाएगा, देन 1 आ जाएगा हासिल में, 11 पचे 55, 1 56 का 6, हासिल 5। तो ये हमारा जो आंसर है वो 5610 निकल के यहाँ से आ जा रहा है।